हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं जायका इन देसी स्टाइल। ठंडक का मौसम है और लिट्टी ना लगाया जाए ऐसा हो ही नहीं सकता। तो मैंने सोचा आज आप लोगों के सामने यही लिट्टी चोखा की एक डिश भी पेश कर दिया जाए। इसी बहाने गांव का कुछ माहौल, गांव का कुछ मौसम भी दिखा दिया जाए। उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल की तरफ और बिहार का ये फेमस डिश है। और इसको जब बनाया जाता है तो 4 लोग, 5 लोग मिलके, 8 लोग मिलके बनाते हैं और मज़ा भी आता है। और इस वीडियो को मैंने इसी पर्पज़ से बनाया भी है कि मतलब अगर बिहार या पूर्वांचल या उत्तर प्रदेश के लोग दिल्ली, मुंबई या कहीं और शहरों में हैं तो उनको इस वीडियो के माध्यम से अपने गांव की याद दिलाई जाए और वो इस वीडियो को देखें और अपने गांव को महसूस करें, गांव की ज़िंदगी को महसूस करें। बहुत अच्छा लगेगा। इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखें, यकीन मानिए मज़ा आएगा आपको भी। बताए ना काका कैसा बना है? बहुत बढ़िया है। बहुत अच्छा। नीचे फर्श होने की वजह से इससे पहले राख जो बची हुई थी उसको बिछा दे रहे हैं ताकि नीचे का फर्श जो है वो आग से फूटे नहीं। राख बिछाने के बाद अब गोईठा को टुकड़े में थोड़ा थोड़ा फोड़ लेंगे। और अब आग जलाने के लिए गोईठे को एक तरीके से लगा लेंगे। फटाफट लगा बाबू। ये जो गोईठा फोड़ के रखे हुए हैं यही वाला यहाँ पे लगाया जा रहा है। गोईठे की सेटिंग बना ली गई है, अब इसमें आग लगाया जाएगा। ये क्या ले आया? अरे आग है तो यहाँ कहाँ, कैमरे में कहाँ ले आया? वहाँ गोईठे के पास रख भैया। कैमरे में आग नहीं लगानी है, गोईठे में लगानी है। हाँ रख दे, अच्छे से फोड़ दे भैया। हाँ ठीक है। अरे कैमरे के सामने से हट जा बाबू, हट जा यार। हाँ अब देखिए, थोड़ा सा ऊपर से गोईठा डालने के बाद देखिए पूरा धुआं धुआं हो गया है, काफ़ी ज़्यादा धुआं। ऐसा करो भैया, तुम लोग यहाँ पे आग जलाओ, मैं तब तक चोखा बनवा के ले आता हूँ। आइए तब तक आप लोग को दिखा देता हूँ मैंने चोखा कैसे बनाया है। तो सबसे पहले मैंने 4 टमाटर को तवे पे अच्छी तरीके से भून लिया था और भूनने के बाद इसको मिक्सर ग्राइंडर में पीस के उसकी पेस्ट बना लिया है। और फिर 2-3 बड़े प्याज को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। और ये है भरा मिर्चा, भरुआ मिर्चा जिसको कहते हैं हमारे यहाँ। थोड़ी सी धनिया की पत्ती और 4 से 5 हरी मिर्च, उसको भी काफ़ी छोटे छोटे बारीक टुकड़ों में मैंने इस तरह से काटा है। थोड़ा सा नमक, 1 चम्मच के करीब में नमक होगा। और ये आलू उबाल के अच्छी तरीके से छील लिया है, करीब 3 पाव आलू तो होगा ही। और इसको अब मैं मैश कर रहा हूँ, यानी कि छोटा छोटा पहले इसको फोड़ रहा हूँ, हाथ की मदद से फोड़ लेंगे। और जब आलू अच्छी तरीके से मैश हो जाएगा तो जो हमने प्लेट में अभी आपको दिखाया काट के रखा हुआ था उसको इसमें सब डाल देंगे। और इसको डालने के बाद अच्छी तरीके से इसको इसमें आलू के साथ मिक्स करेंगे। और जब तक ये मिक्स हो रहा है तब तक हम वहाँ देख लेते हैं कि आग जल गई है कि अभी भी वहाँ धुआं धुआं है। तो चलिए वहाँ पे देखते हैं। ओ भाई क्या आग लगाई है यार तुम लोगों ने। जितेंद्र तू तो आग लगाने में माहिर है यार, बहुत ही ज़बरदस्त। धुआं एकदम ख़त्म हो चुका है, आग लग गई है एकदम। ठीक है, तुम लोग आग लगाते रहो यहाँ पे, मैं चोखा कंप्लीट करवा के आता हूँ। तो सारी चीज़ें पड़ चुकी हैं, अब यहाँ चोखा को मिक्स किया जा रहा है। फटाफट मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद बस चोखा बनकर देखिए तैयार है। बहुत ही लाजवाब बना है ये चोखा भी। और फिर आ गए हम उसी आग के पास। अब देखिए गोईठा जो है वो लगभग जल चुका है और पूरा लिट्टी का पेड़ा जो है बनके पूरी तरीके से तैयार है, बनकर तैयार है। दिखाया जा बिहारी का लीड, बिहारी बताओ। बिहारी नहीं, ये यूपी है, उत्तर प्रदेश वाला पेड़ा है, आटे का पेड़ा है। चलो आग बन चुका है, अब इसको फैला दो आराम से आराम से। आग बुझाया नहीं जा रहा है, कम किया जा रहा है इसके आँच को, बहुत ज़्यादा भी आँच है और इसको फोड़ना बहुत ज़रूरी होता है। अरे जोर से बोलिए। हाँ हो गया है। अच्छा
और देखिए आग जो है वो थोड़ा सा कम हो गया है, मतलब आँच कम हो गई है। आग अभी इसके नीचे है। अब इस पे लिट्टी बिछाएंगे। बहुत तेज़ी करना पड़ता है यहाँ। लिट्टी देखिए 2 लोग लगा रहे हैं। संभाल के लगा भैया, नहीं तो जल जाओगे। हाँ पलटो उसको। बस नहीं पलटो रहा। लिट्टी को बिछा दिए हैं ना और इसको पलटी करते रहेंगे। उसको पलटना हाँ संभाल के। चिमटा नहीं, चिमटा देखिए अभी लिट्टी को डाला ही गया है और तुरंत देखिए इसका कलर दो, देखिए आपको जूम करके दिखा देता हूँ, अलग चेंज होने लगा है। और इसको अब पलटी किया जा रहा है, फटाफट पलटी किया जा रहा है। अब पहले 2 लोग थे, अब 3 लोग आ गए, क्योंकि आग अभी ज़्यादा है और इसको जल्दी से अगर नहीं पलटा जाएगा तो नीचे के साइड ये जलने लगेगा। एक बार पलटी हो चुका है पूरा लिट्टी, और फिर थोड़ा सा 2 मिनट वेट किए हैं, फिर दोबारा से पलटी कर रहे हैं। लिट्टी का तो यही मतलब है, पलटी करते रहिए। पलटो तो फट जाएगी। पलटो ना जलाओ नहीं। लिट्टी को लगभग 2 से 3 बार पलटी किया जा चुका है। अब लिट्टी हो चुकी है, मतलब 80% 85% हो चुकी है। अब एक प्रोसेस और बाकी है, इसको इसी आग में ढक देंगे। तो निकाल के एक साइड में रख लो जहाँ आग नहीं है। इधर आग नहीं है, यहाँ नीचे की तरफ। हाँ यहीं रख लो। ठीक है, अब लिट्टी निकाल के रख लिए हैं। ठंडा नहीं होने देना है लिट्टी को। इससे पहले ये जो आग हम लोगों ने जला के रखा था, इसको थोड़ा सा और डाउन कर रहे हैं, यानी कि इसमें अभी भी बहुत ज़्यादा आग है। अगर इसमें इसको बंद करते हैं और इसमें ढकते हैं तो लिट्टी जलने लगेगी। ठीक है, अब रख दो। बस हो गया, सारा लिट्टी बिछ गया। पहले अभी आग ज़्यादा है ना, तो थोड़ा सा ये जो पहले हम लोग राख डाले थे, ये वाला राख डाल दो इसके ऊपर। हल्का ज़्यादा ना है, अब ये चढ़ा दो। अब इसके ऊपर थोड़ा सा आग चढ़ा दो। हाँ अब इसको बंद किया जा रहा है इसमें। अब इस लिट्टी को 15 मिनट तक इसमें बंद रहने दिया जाएगा। 15 मिनट हो चुका है। चल भैया खोल देख, हो गया है। हाँ अच्छी तरीके से हो गया। लाओ यहाँ कैमरे के सामने दिखाओ एक लिट्टी, तो देखो इस तरह से फट गया है। और नज़दीक लाओ, लाओ मुझे तो। ये देखिए, ये देखिए इस तरह से फटा हुआ है। देखिए दिखा रहा हूँ मैं आपको। हाँ छोड़, बहुत गर्म है यार। लाओ जल्दी लाओ। अरे लिट्टी नहीं यार, प्लेट लाओ यार, हाथ में पकड़ा दियो, बहुत गर्म है। हाँ रख लो। क्या भाई जितेंद्र, गर्मा गर्म लिट्टी पकड़ा दिया हाथ में। और जो लिट्टी अभी फटी नहीं होगी उसको उसी में फिर से ढक देंगे। और देखिए जितनी लिट्टी निकाल के प्लेट में रख रहे हैं, लगभग आपको दिख रही होगी सब लिट्टी फट चुकी है। यानी इसका मतलब है अच्छी तरीके से ये लिट्टी हो चुकी है। ये देखिए सारी लिट्टी निकाल के रख ली है, कितनी बेहतरीन दिख रही है। सारी लिट्टी आपको फटी हुई लगेगी। इसको पहले थोड़ा सा पीटा जा रहा है और फिर कपड़े से साफ़ किया जा रहा है। इस तरह से बहुत अच्छे से लिट्टी साफ़ हो जाती है। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ कि लिट्टी का मास्टर कौन है। ये है हमारे गांव के नागू काका, लिट्टी मास्टर। पूरे गांव में लिट्टी मास्टर के नाम से फेमस है ये। देखिए इन्होंने यहाँ भी लिट्टी लगाई है और ये देखिए साफ़ करके भी अच्छी तरीके से रख दिया है। और ये है जितेंद्र भाई, ये जूनियर है, जूनियर लिट्टी मास्टर। यही दोनों इस लिट्टी को बनाने वाले हैं। सारी चीज़ें तैयार हो चुकी हैं, अब यहाँ पे खाना को परोसा जा रहा है। तो यही है मज़ा, लोगों के साथ बनाना, लोगों के साथ खाना।
बनने को तो कई चीज़ बनी है। देखिए ये चोखा है, ये है पनीर की सब्जी, ये दाल फ्राई और ये मेन लिट्टी। तो काफ़ी चीज़ें बनी है। एक चीज़ का हर एक चीज़ को दिखाना पॉसिबल नहीं था, इसलिए आज सिर्फ लिट्टी को ही दिखाया जा रहा है। और ये है हमारे छोटे भाई राम सिंह, सबको परोस रहे हैं खाना। और ये जितेंद्र भाई बैठे हैं, ये नागू काका, और ये सूरज यादव, और ये है आकाश। चलिए जानते हैं सबसे पहले नागू काका से ही। बताए नागू काका कैसा बना है? बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा। सब्जी चेक करिए, सब्जी कैसी है? बढ़िया है, बहुत अच्छा। जितेंद्र भाई आप क्या कह रहे हैं? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो चलिए, मेहनत लोगों ने किया और देखिए मेहनत का फल आप देख ही रहे हैं। बस यही है गांव की ज़िंदगी और गांव का प्यार। लोग आपस में मिलते हैं, बनाते हैं, खाते हैं। और जो गांव से शहर में रहते हैं, यही वजह है कि उनको अपने गांव की याद आते रहती है। तो कितना खुशनुमा माहौल है, कितना अच्छा माहौल है, आप इस वीडियो के माध्यम से अपने गांव को याद कर सकते हैं। आज का वीडियो एक फूड ब्लॉगर की तरह हम लोगों ने बनाया है। काफ़ी मज़ा आया, काफ़ी लोग इकट्ठा हुए। और जब 4 लोग इकट्ठा होते हैं तो सबको पता है कि थोड़ा हंसी मजाक होता है। तो हम लोगों ने काफ़ी एंजॉय किया। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में किसी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए आप लोग भी खुश रहें, मस्त रहें। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।